नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटपुतली से। नई जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के एक्शन मोड ने कोटपुतली शहर को हलचल में ला दिया है। अपने कार्यभार के चंद दिनों बाद ही जिस तरह से कलेक्टर जमीनी स्तर पर पहुंची, जनता से जुड़ी समस्याओं को नजदीक से समझा, वह एक सक्रिय और संकल्पबद्ध प्रशासन की झलक देता है। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अपने शुरुआती कार्य दिनों में ही स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार की प्रशासनिक सुस्ती को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पिछले 3 दिनों से लगातार विभागीय बैठकों, लंबित योजनाओं की समीक्षा और समस्याओं की प्राथमिकता तय करने में लगी कलेक्टर ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए शहर के जमीनी हालात का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। कोटपुतली शहर का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था। अचानक लिए गए इस फैसले में वह नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और सबसे पहले पहुंची शहर के सबसे बड़ी और पुरानी समस्या इटली जोहड़। इटली की ढाणी क्षेत्र में स्थित इस जोहड़ में पिछले कई सालों से गंदा पानी जमा है। बरसात हो या गर्मी, यहाँ रहने वाले लोग हर मौसम में बदबू, मच्छरों और बीमारियों के बीच जीने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र की यह समस्या कई बार अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं, मगर समाधान अब तक अधूरा है। कलेक्टर ने मौके पर जाकर देखा तो जो हालात देखे गए वह किसी भी संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी को चौंका सकते थे। पानी निकासी के लिए मात्र एक मोटर कार्यरत थी, जबकि दूसरी मोटर लंबे समय से खराब पड़ी थी। जब अधिकारियों से पूछा गया कि अगर यह एकमात्र मोटर भी खराब हो जाए तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, इस पर कोई स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया। कलेक्टर ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और नगर परिषद को निर्देश दिए कि दूसरी मोटर को तुरंत दुरुस्त किया जाए और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल किया जाए। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने अब तक भेजे गए प्रस्ताव, स्वीकृत योजनाएं और अन्य विकल्पों के बारे में भी कलेक्टर को विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी का यह निरीक्षण केवल एक बिंदु तक सीमित नहीं रहा। इटली जोहड़ से निकलते हुए कलेक्टर सीधे कोटपुतली शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंची, जहां उन्होंने सड़क किनारे नालों की सफाई व्यवस्था, जल भराव, सड़क की स्थिति और रोशनी की व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर पुतली कट पर भी पहुंची, जहां नेशनल हाईवे द्वारा अधिग्रहित जमीन है। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने उन्हें प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। इस क्षेत्र को लेकर आने वाले समय में कुछ विकास कार्य प्रस्तावित हैं। दूसरी ओर डीटीओ कार्यालय के आगे जैसे ही कलेक्टर की गाड़ी पहुंची, उनकी नज़र सड़क पर भरे हुए गंदे पानी पर पड़ी। गाड़ी को वहीं रुकवाया गया और कलेक्टर नीचे उतरकर खुद वहां की स्थिति को समझने पहुंच गई। पता चला कि नाला अवरुद्ध होने के कारण यह जलभराव की समस्या बनी हुई है। कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से नाले की सफाई करवाने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि यह मुख्य मार्ग है और यहाँ किसी भी परिस्थिति में जलभराव नहीं रहना चाहिए। इसके बाद निरीक्षण का सिलसिला अनार देवी अस्पताल के पास भी जारी रहा, जहां दुकानदारों ने बरसात से बचाव के लिए अपने अपने तरीके बना रखे हैं। कलेक्टर ने चलती गाड़ी में इन व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और महसूस किया कि जनता को खुद इंतजाम क्यों करने पड़ रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर की गाड़ी शरण वाटिका के सामने रुकी और वहां चल रहे सीवरेज निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों की जानकारी ली। निर्देश दिया गया कि इस कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही अधूरी पड़ी सड़क को भी तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। दौरे के दौरान कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी विद्युत पावर हाउस क्षेत्र में भी पहुंची। यहां स्थिति और भी चिंताजनक थी। सड़क के किनारे कोई नाला नहीं था। जब कलेक्टर ने पूछा कि बरसात का पानी आखिर जाता कहां है, तो जवाब मिला कि इस स्थान पर कभी नाला ही नहीं बना। यह जानकारी सुनकर कलेक्टर ने गहरा असंतोष जताया और नगर परिषद को निर्देश दिए कि यहां तुरंत योजना बनाकर नाले का निर्माण किया जाए, ताकि बारिश के दिनों में सड़क पर जल का जमाव ना हो। इसी निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने भी सामने आकर शिकायत की। उनका कहना था कि बानसूर रोड समेत अन्य कई इलाकों में भी नालों की सफाई नहीं हुई है और बरसात का पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। कलेक्टर ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से सफाई कार्य शुरू करवाने और जहां भी आवश्यक हो वहां नाले के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के दौरे का अंतिम पड़ाव था चतुर्भुज का वही स्थान जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है, लेकिन यहां स्थानीय ग्रामीणों का विरोध भी जारी है। ग्रामीण चाहते हैं कि एसटीपी मौजूदा स्थान से आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि प्रताप सिंह समेत कई ग्रामीण वहां मौजूद थे, जिन्होंने कलेक्टर को बताया कि एसटीपी वाली जमीन पर पौधे लगाए गए हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नगर परिषद की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि एसटीपी को स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, जो अभी विचाराधीन है।
निरीक्षण के इस पूरे क्रम के बाद कलेक्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बारिश का समय है और संसाधन सीमित हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके जनता को राहत दी जाए। धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि कोटपुतली शहर को वर्षों से व्यवस्थागत लापरवाही का शिकार माना जाता रहा है, मगर अब जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की सक्रियता ने एक उम्मीद जगाई है कि शायद अब यहाँ कुछ ठोस और स्थायी बदलाव शुरू होंगे। अब आपको सुनाते हैं कि निरीक्षण के बाद कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने क्या कुछ कहा। का मौसम आ चुका है और इसके अंदर जो शहर में सफाई का जो इशू है, मेनली नाला सफाई, क्योंकि वाटर लॉगिंग, पानी भराव, जल भराव की बहुत समस्या है। गंदगी, उससे जो मच्छर और मौसमी जो बीमारियां होती हैं, उसकी रोकथाम के लिए कमिश्नर नगर परिषद के साथ में और टीम के साथ में दौरा किया है। प्राइमरी गोल तो यही है कि अभी इमीडिएटली 1 महीने में हम पूरी सफाई व्यवस्था को एक बार कंट्रोल में लाएं, ताकि बरसात के मौसम में नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो। सफाई, नाला सफाई बात हुई है मेरी कमिश्नर से, 2 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जो भी अभी एट हैंड हमारे पास संसाधन है, उनका बेस्ट यूज़ करके हम इसको कैसे बेस्ट सफाई से रिज़ल्ट को हम दे सकें नागरिकों के लिए, पहला प्रयास तो ये रहेगा। इसके बाद कुछ एक प्रपोजल्स हैं जो आपके स्टेट लेवल पर पेंडिंग है, तो उसमें मुझे नगर परिषद द्वारा, अपने कमिश्नर द्वारा आश्वस्त किया गया है कि ये जाके और 1 वीक के अंदर वहाँ बात करके और उसके जो भी बॉटलनेक्स हैं उसको दूर करके उन प्रपोजल्स की भी स्वीकृति को ले आएंगे। कोई टेंडर प्रोसेसेस हैं जो इनके प्रोसेस में हैं, अटके हुए हैं, उनको क्लियर करेंगे। पेमेंट के कोई इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टेज वाइज लेंगे हम इनको। सबसे पहले जो सबसे ईजीएस्ट और सबसे जल्दी होने वाले टास्क हैं उनको लेंगे, और महीने भर में हम ऐसा सोचते हैं कि एक एवरीडे मॉनिटरिंग और उसके हिसाब से हम अच्छा कर पाएंगे। तो जो मुझे बताया गया है उसमें जो भी दवाई का छिड़काव है और जो इमीडिएट एक्शंस हैं वो तुरंत ले लिए जाएंगे। वहाँ पर जो मोटर्स हैं उनकी फंक्शनलिटी और ये सारी चीज़ें तुरंत करी जाएगी। और जैसा मुझे बताया गया डीएलबी में इनका प्रोजेक्ट मोरलेस फाइनलाइजेशन के स्टेज में है, तो उसको भी अप्रूव करके लाने का प्रयास किया जाएगा और इसकी समस्या का समाधान हम स्टेज वाइज बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे, एवरीडे मॉनिटरिंग।